7 मुहर्रम को हम किसी मोमिन के हर साल में जाता हूँ, उनके घर पे दावत होती है। उनके पास इतनी सी मिट्टी है जो उनको किसी खादिम इमाम हुसैन ने दी, जो 4 गज़ बताते हैं कितने फरसख, बहुत कम, यानी इमाम हुसैन की कब्र से कोई 15-20 कदम पे वो मिट्टी उनको मिली। खुदा गवाह है, हर साल हम जाते हैं, जब वो जिस कपड़े में मिट्टी है ना, उस कपड़े को खोलते हैं तो पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है। आशूरा के दिन शाम गरीबा उस मिट्टी का रंग खून से भी ज़्यादा लाल हो जाता है। कहते मौलाना सफ़ेद कपड़ा है, पूरा कपड़ा रंगीन हो जाता है, मिट्टी खून आलूद हो जाती है, और असर आशूर ख़त्म होती है, फिर वो रंग खुद ब खुद चला जाता है। ये मुअजिज़ा हुसैन है। जिस मिट्टी में हुसैन दफन है, उस मिट्टी की इतनी खुशबू है, किरदार हुसैन की खुशबू कितनी होगी। ये जिंदा मुअजिज़े हैं। वो पत्थर जिस पे हुसैन का सर रखा गया, उस पत्थर पर भी खून के निशान हैं। करबला में शाम गरीबा जब होती है, लाया जाता है, वो मिट्टी दिखाई जाती है, खून के कतरे उस मिट्टी से गिरते हैं। ये वो इमाम है जिस पे आसमान रोए, जिस पे ज़मीन रोए। दिलों को करबला लेकर चलें, सलाम करें हुसैन की गुर्बत पे। सकीना की यतीमी के दिन है, ये ज़ैनब की गुर्बत के दिन है, ये रुबाब की उजड़ने के दिन है। फरमाया ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ अपने जवां की लाशें पे रोती। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादे व अला सहाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला व अला अली इब्न। बुलंद आवाज़ से व अला औलादे व अला सहाबे। मेरा सलाम सकीना की यतीमी पे। रसूल खुदा का फरमान है, मुसलमानों कभी हैवा को भी मुँह पे न मारा करो। बच्ची ने जब बाबा का कटा हुआ सर अपनी गोद में लिया, रो के कहने लगी मेरे गरीब बाबा, बाबा आंखें खोलो, मेरे जख्मी रुखसार देखो। बाबा तेरी सकीना का रुखसार छोटा था, लेकिन जालिम का हाथ बड़ा था। मैं कुर्बान सकीना की यतीमी पे। रिवायत के जुमले हैं, इमाम हुसैन जब भी नमाज पढ़ते थे, वाजिब नमाज मस्जिद में पढ़ते थे,
लेकिन मुस्तहब नमाजें घर में पढ़ते थे। सहाबी ने कहा मौला मुस्तहब भी मस्जिद में पढ़ा करे, ये हुसैन की तरबियत का असर है। फरमाया घर में सकीना मेरा इंतजार कर दिया, बच्ची दो मुसल्ले बिछाते थे, एक अपने लिए एक अपने बाबा के लिए। क़यामत का मंजर था जब असर आशूर नमाज असर का वक्त हुआ। बच्ची ने खैमे में दो मुसल्ले बिछाए, एक मुसल्ला अपने लिए, एक अपने गरीबुल वतन बाबा के लिए। नन्हे से हाथों को उठाया, कहने लगी अल्लाह मेरे बाबा की खैर हो, खुदा सकीना को बाबा की ज़ियारत करा दे। बच्ची को कौन समझाए, सकीना भी बाबा नहीं आएंगे। रावी कहता है अचानक बच्ची को किसी के चलने की आवाज़ आई, दौड़ी दौड़ी खेमे से बाहर गए, शायद मेरा बाबा आया। लेकिन सुनोगे बच्ची ने क्या देखा? सकीना ने देखा शिमर है, हाथ में तादिया, 4 साल बच्ची है, मासूमा बच्ची है। कहने लगी शैमर तूने मेरा बाबा देखा? नहीं कहता है सकीना क्या बाबा को देखना चाहती हो? कहती है बड़ी देर से मेरा बाबा नहीं आया। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त है, खुदा किसी बच्ची को ये मंजर न दिखाए। कहती है बड़ी देर से मेरा बाबा नहीं आया। सुनेंगे लई ने क्या किया, वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलते। रावी कहता लई के हाथों में हुसैन का कटा हुआ सर था, सर को बच्ची की तरफ फेंका। बच्ची बाबा ओ मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे प्यासे बाबा, ओ बाबा तेरे गर्दन की रगे किसने काटे? अब ये रिवायत के जुमले नहीं, मेरा तस्वर है। बच्ची ने बाबा का सर गोद में लिया होगा, बाबा के चेहरे से मिट्टी हटाने लगे। हो बाबा मेरे गरीब बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा। अकबर का लाशा तूने उठाया, अब्बास के बाजू तूने उठाए, लाशें उठा उठा कर थक जाने वाले। ओ बाबा 4 बरस तूने मुझे सीने पे सुलाया, आज आजा सकीना के सीने पे सो जा। बच्ची बाबा से प्यार कर रही थे, यहाँ शिमर आगे बढ़ा, बच्ची से बाबा का सर छीना, इतने जोर से तमाचे मारे कि सकीना बेहोश हो गए। आखिरी जुमला ज़हमत तमाम।
बीबी ज़ैनब जैसे खैमे में पहुंची, क्या देखा? बच्ची बेहोश है, कान भी जख्मी है, रुखसार भी जख्मी है। सकीना जब होश में आ गए, बच्ची ने ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा शिमर ने तमाचे मारे, बच्ची ने ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा मेरे दुर छीने गए। जैसे निगाह ज़ैनब पे पड़े, आए मेरी माओ बहनों मजलिस में आने वालियों, सुनो सकीना ने क्या कहा। जैसे निगाह ज़ैनब पे पड़े, कहने लगी पुप्पी अम्मा आपकी चादर कहाँ है? ज़ैनब ने कहा सकीना जो शिमर तेरे दूर ले गया, मेरी चादर भी ले गया। कभी मजलिस में बेपर्दा करना आया करो, सकीना को बड़ी तकलीफ होती है।